बैकवर्ड काउंटिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 to 10, ठीक है, काउंटिंग में। और यहाँ पे 10 to 1 यानी कि ये रिवर्स काउंटिंग हमें बच्चों को सिखाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो यही बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना है कि बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले सिखाना है। जिस तरह कि हम घर पे खेलते हैं बच्चों के साथ कोई भी गेम, या फिर उन्हें खिलाते हैं, या फिर कुछ भी कराना हो बच्चों से, तो पहले क्या बोलते हैं कि आप काउंट करो 1 2 3 गो, इस तरह से। तो ऐसे नहीं बोलना है, हमें बोलना है 3 2 1 गो, या फिर 5 4 3 2 1 गो। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में पहले हमें बच्चों को सिखाना है, ताकि वो धीरे धीरे 10 to 1 भी कर ले, और फिर 20 to 10 इस तरह से सारी काउंटिंग्स, बैकवर्ड काउंटिंग सीख ले। तो हमें करना क्या है, बच्चों के साथ जब भी हम घर में उन्हें पढ़ाते हैं या फिर खेलते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जब हमें बोलना पड़ता है कि पहले आप ये कर लो, पहले इतनी काउंट कर लो, उसके बाद मैं ये दूँगी, तो वहाँ बोलना है 1 to 10 नहीं, बल्कि आप पहले 10 to 1 काउंट करो, फिर हम लोग ये गेम करते हैं या फिर कुछ भी। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे जो है वो सीख लेते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। तो चलिए, जब 10 to 1 जब सीख लेते हैं, तो उस बेसिस पे वो आसानी से 100 से 1 तक की काउंट भी आसानी से सीख लेते हैं। अब देखिए, 10 to 1 के बाद 20 से 10, इस पे हमें बच्चों को ये सिखाना है कि इस तरह से जब हमें 10 से 1 की काउंटिंग हमने याद करा दिया है, तो ये देखिए 20 के बाद ये 10 से 1 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग 9 8 7 6 5 ये यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। अब ये देखिए 10 से 20 के बीच जो डिजिट मतलब कि नंबर आते हैं, उनके 10 डिजिट पे 1 होते हैं, तो इस बेसिस पे हमें यहाँ से यहाँ तक 1 लिखना है। तो ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हम 30 से 20 में भी यही करते हैं। 30 है, फिर 0 9 8 7, क्योंकि हमने 1 से 10 से 1 याद कर रखा है, तो इस हिसाब से वो कर लेते हैं। अब 3 और मतलब कि 20 और 30 के बीच जो टेंस के प्लेस पे जो डिजिट हैं वो हैं सारे हैं 2, तो सब में 2 लगा देना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक वो सीख लेंगे। अब फिर इसी तरह से हमें 40 to 30 में भी यही करना है, 0 9 8 7 6। तो पहले 10 से 1 अच्छे से करा देना है बच्चों को। फिर ये देखिए यहाँ पे देखिए 30 से 40 के बीच जो नंबर आता है, उनके टेंस के डिजिट पे 3 होते हैं, 39 38 इस तरह से। अब बच्चे इस तरह से लिखना आसानी। अब कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि इस तरह से बच्चे लिखना तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है कि बच्चों को याद कराने का, उन्हें जितनी बार हम लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, जितनी बार वो लिखेंगे, उनके दिमाग में ये इनपुट हो जाता है कि उन्हें 10 से 1 तक की काउंटिंग याद है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बोलेंगे। 50 से 40 की काउंटिंग में अगर पूछे तो वो बोलेंगे 50, उसके बाद 9। फिर उनके दिमाग में ये है कि 40 से 50 की काउंटिंग में टेंस के प्लेस पे 4 आता है, तो वो फटाक से बोल देंगे 9 और आगे 4 है तो यानी कि 49, फिर 8 यानी कि आगे 4 है तो 48। इस तरह से वो सारी काउंटिंग जो है 50 49 48 इस तरह से सारी वो कर लेते हैं। तो यही ट्रिक्स है, और ये ट्रिक्स ही नहीं, ये प्रैक्टिस के साथ आपको करवाना है, ताकि बच्चे आसानी से अपने दिमाग में इस बात को रख सकें। तो इस तरह से बच्चे आसानी से सारी काउंटिंग्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें 100 तक की काउंटिंग बच्चों को सिखाने हैं। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने छोटे छोटे वर्कशीट मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम दी हैं, वर्कशीट में इंक्लूड किया है। पहले स्टार्टिंग में बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में देने हैं नंबर। तो ये देखिए, इस तरह से बच्चों को सिखाना है। यहाँ पे 10 to 5 की काउंटिंग लिखनी है, 10 9 8 7 6 5 इस तरह से बच्चे कर लेंगे। बार बार ऐसे करने से बच्चों को आसानी से याद हो जाता है। फिर ये देखिए, यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से कर। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ बड़े नंबर लेकर के, मतलब कि 35 से 1 तक में इस तरह से हमें बनाना है। और जब बच्चा आसानी से सीख लेता है तो आप नंबर को और 20 नंबर एक साथ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 35 to 1 दिया है, तो बड़े बड़े नंबर को एक साथ लेकर के उन्हें काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ पे फिल करना है, तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें फिल किया। इसी तरह से आपको बच्चों को ये वर्कशीट तरह की प्रॉब्लम बना के देनी है, और उसमें बच्चों को आपको उनसे फिल करवाना है। इस तरह से यहाँ पे छोटे बड़े सारे इंक्लूड करें, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे और आसानी से सीख ले। अब यहाँ पे मैंने जो स्टेयर बनाया, यहाँ 10 से नीचे की ओर उतरते हुए ये देखिए 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0, फिर यहाँ 5 4 3 2 1 इस तरह से रिवर्स काउंटिंग 1 to 15 यानी कि 15 से 1 लिखना है।
तो ये देखिए इस तरह से बच्चे यहाँ पे कर लेंगे। कुछ कलरफुल अगर आप बना के दें क्रिएटिविटी टाइप, तो वो आसानी से बच्चे इंटरेस्ट के साथ कर लेते हैं और उन्हें सीखने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अब यहाँ 30 to 24 लिखना है हमें, ठीक है। ऐसे मैंने बॉक्स बनाए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों को इसमें बैकवर्ड काउंटिंग करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए 30 है, तो ये 29, 9, 8, 7, 6, 5, 4, फिर 2 लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पे 10 है, तो 9 इस तरह से बैकवर्ड नीचे की ओर जाना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है।